इस चैनल पे आपका स्वागत है। हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 सैंपल पेपर क्लास 1। कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। एग्जाम इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लास 1 to 10 के लिए। करेक्ट, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 5 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग है। फोर क्लास 11-12 के लिए है। खैर ये क्वेश्चन पेपर जो है वह क्लास 1 के लिए है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट कुछ गाइडलाइंस दिया है, जैसे जनरल गाइडलाइंस है। कह रहा है कि दिस इज एन MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर विथ ओनली वन करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। ये जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, जो एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए रहेंगे उस ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट है। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। अगर हम कोई क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब मेरा सही जो नंबर है उसमें से नंबर नहीं कटेगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल वेटेज। जितने भी क्वेश्चन है सबका सेम वेटेज है, सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के हैं। द पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 100 क्वेश्चन इन टोटल। इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है। In the actual examination, candidates must carefully read all instruction provided on the OMR sheet before beginning। करें कि जो एक्चुअल एग्जाम होगा वो कैंडिडेट उसको अच्छे तरह से केयरफुली सावधानी पूर्वक जो इंस्ट्रक्शन गिवन है उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद OMR शीट को फिर भरेंगे, स्टार्ट करेंगे भरना। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द OMR शीट इज completely filled एंड सबमिटेड बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। जो कैंडिडेट है ये इंश्योर कर ले कि हम OMR शीट को कम्प्लीटली पूरी तरह से भर लिए हैं, उसके बाद उसको सबमिट करके एग्जाम हॉल से बाहर निकले। एन एडिशनल 10 मिनट विल बी अलॉटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड फिलिंग द OMR शीट। करें कि आपको 10 नंबर एडिशनल 10 मिनट आपको एडिशनल मिलेगा, जो शुरुआत में आपको एग्जामिनेशन के शुरुआत में जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ने के लिए और OMR शीट भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। हिंदुस्तान ओलंपियाड सैंपल पेपर क्लास 1 फर्स्ट जो है वो मैथमेटिक्स ग्रुप है। मैथमेटिक्स ग्रुप में कुछ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी लेग्स ऑफ द टेबल आर विजिबल। इसमें कितने लेग्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं। तो कितने लेग्स हैं, तो इसमें 4 लेग्स हैं जो विजिबल हो रहा है, 4 लेग्स। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 कि विच ऑफ द फ्लोइंग बिल्डिंग्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विंडोज। मतलब किस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा विंडोज हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग ए है उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा विंडोज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द 8th इमोजी फ्रॉम द लेफ्ट साइड। बाई तरफ से 8th इमोजी जो है वो कौन सा है, बाई ओर से 8वां इमोजी कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो जाएगा, 8 जो इमोजी है वो आर होगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी ट्रिएंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस जो फिगर गिवन है उसमें कितने ट्रिएंगल्स हैं। तो इसमें टोटल ट्रिएंगल्स को हम काउंट करेंगे तो इसमें ट्रिएंगल्स हो जाएंगे डी, 7 ट्रिएंगल्स होंगे। कितने ट्रिएंगल्स होंगे, तो 7 ट्रिएंगल्स होंगे। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द गिवन फिगर। जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि इसमें स्ट्रेट लाइन कितने हैं। तो इसमें स्ट्रेट लाइन 44 है, 44 है, काउंट करेंगे तो 44 स्ट्रेट लाइन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेबल इफ 1 इरेजर 1u। 1 इरेजर जो है 1u के बराबर है, तो इसका लेंथ कितना होगा। तो इसका लेंथ हो जाएगा 22, यानी 22, 22 हो जाएगा। कैसे होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक जो बैट है एक बैट में
11 इरेजर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि टेबल पे 2 बैट रखा हुआ है, 2 बैट रखा हुआ है, यानी 2 बैट रखा हुआ है। तो एक बैट में 11 है, तो 2 बैट में कितना हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22U। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है कि देयर वेयर 5 बर्ड्स सिटिंग ऑन ट्री ब्रांचेस, वन मोर बर्ड्स ज्वाइन द, हाउ मेनी टोटल बर्ड्स आर देयर ऑन द ट्रीज। कह रहा है कि पेड़ की शाखाओं पे 5 पक्षी बैठे थे, एक और आकर बैठ गया, तब पेड़ पे कितने पक्षी होंगे। तो पेड़ पे कुल कितने बर्ड्स होंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका कि उस पेड़ पे 6 हो जाएंगे। 5 पहले से थे, एक आके बैठ गया तो 6 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि जया हैज 3 बुक्स एंड प्रिया हैज 2 बुक्स। जया के पास 3 बुक्स हैं, प्रिया के पास 2 बुक्स हैं। हाउ मेनी मोर बुक्स डज जया हैव देन प्रिया। प्रिया से उसके पास कितना ज़्यादा बुक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ज़्यादा है, इसके पास 3 है और इसके पास 2 है, तो एक ही तो ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द गर्ल्स शो इन इमेज बिलोंग इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो है इस गर्ल्स के लिए जो दिखाया गया है फिगर में वो सही नहीं है। रूबीना इज टेलर देन कविता एंड रोमी। रूमीना जो है वो बड़ी है किससे, कविता एंड रोमा से। जबकि हम देख रहे हैं कि ये जो है ना नोट ट्रू पूछा हुआ है, तो ये तो सही है, बड़ी है, ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। कविता इज द शॉर्टेस्ट, कविता छोटी है, ये भी सही है। पूजा इज शॉर्टर देन कविता एंड रोमिया। पूजा जो है वो पूजा शॉर्टर है किससे, कविता से एंड रोमा से, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये कविता से क्या है, पूजा बड़ी है, कविता से पूजा बड़ी है। और इसमें नोट पूछ रहा है, मैंने कौन सा गलत पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रोमा इज टॉलर देन पूजा एंड कविता, सही है, रोमा जो है पूजा और कविता से बड़ी है, तो ऑप्शन ए बी डी ट्रू है, ऑप्शन सी रॉन्ग है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में मिसिंग नंबर क्या है, तो 2 4 6 दिया है, तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, जो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 11, 12 passengers boarded a bus from stop A at stop B. 6 passengers got down and 4 more boarded the bus. How many total passengers are present on the bus now? कह रहा है कि 12 पैसेंजर जो है बस में है, चढ़े हुए हैं स्टॉप ए पे, एट बी पर 6 पैसेंजर उतर गए, फिर 4 पैसेंजर उस पर चढ़ गए, तो 12 पैसेंजर है, 6 उतर गए तो 6 बचे, 4 पैसेंजर और चढ़ गए तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर कितना होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ए 10 पैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि परी बाउट ए चॉकलेट फॉर 20 रुपीज, विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाइंस एंड करेंसी नोट डिड सी गिव टू शॉपकीपर। परी ने चॉकलेट 20 रुपये का चॉकलेट किना, तो कौन से कॉम्बिनेशन वो देगी उस शॉपकीपर को। तो इसमें जोड़ने पे कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, ये तो नहीं देगी, 20 होना चाहिए जो कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन सी मैच कर रहा है, क्योंकि सी जो है वो मैच कर रहा है, 5 5 10, 5 5 10 हो जाएगा एंड 10 रुपीज़, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए कपबोर्ड इफ द लेंथ ऑफ वन हॉकी स्टिक इज इक्वल टू 5 बुक। कह रहा है कि 1 हॉकी स्टिक के जो है वो 5 बुक के इक्वल है, तो कपबोर्ड का लेंथ क्या है। तो कपबोर्ड है, ये है कपबोर्ड, और ये कपबोर्ड है, 2 हॉकी है, इसमें कितने हॉकी है, 2 हॉकी है, ये टोटल 2 हॉकी है, एक हॉकी में कितना है, 5 बुक है, तो टोटल बुक की संख्या 10 हो जाएगी,
यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ शो below and answer the questions. Column A shows the food item and column B shows the number of students who like a particular food items. कह रहा है कि क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, पार्टिकुलर आइटम्स गिवन है। कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक चॉकलेट, कितने बच्चे जो है चॉकलेट पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 7। कहाँ है चॉकलेट? ये चॉकलेट है और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितना है? 7 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। विच इज द लिस्ट लाइक फूड आइटम बाई ए स्टूडेंट, सबसे कम फूड कौन बच्चा पसंद कर रहा है? तो इसमें आइसक्रीम हो जाएगा। सबसे कम पसंद करने वाले बच्चा क्या क्या है? तो आइसक्रीम है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट लाइक केक ओवर आइसक्रीम। आइसक्रीम कितना है? आइसक्रीम में केक में बच्चे 5 हैं और आइसक्रीम में 3 हैं। तो कितना ज़्यादा है? तो 3 और 5 2, यानी 17 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फ्रूट एंड चॉकलेट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है जो चॉकलेट और फ्रूट को लाइक करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। टोटल 6 हो जाएंगे। सॉरी 6 नहीं होंगे, टोटल 12 होंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ द क्लॉक गिवन बिलो शो द करेंट टाइम व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 1 आवर्स। ये जो शो कर रहा है टाइम, तो 1 घंटे बाद क्या होगा? 1 घंटे बाद का समय क्या होगा? तभी 3 o'clock हो रहा है, तो 1 घंटा बाद 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर प्रेजेंट इन द फिगर बिलो। कितने इसमें प्रेजेंट स्ट्रेट लाइन है इस फिगर में? तो स्ट्रेट लाइन कितने हैं? तो 1 इन फिगर ए एंड 1 इन फिगर बी, जबकि बी में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। 1 इन ए फिगर ए एंड 0, इसमें 0 है, 0 स्ट्रेट लाइन है, इसमें 1 है। इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। सेक्शन आज का टॉपिक है साइंस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो साइंस है। चलिए साइंस के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा फास्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। कौन सा फ्रूट्स जो है ट्री पे नहीं ग्रो करता है? तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाउ मेनी नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट इन द गिवन इमेज। इस इमेज में कितने जो हैं चित्र निर्जीव हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसमें हो जाएगा 6 जो है नॉन लिविंग है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 3 है। फिल इन द ब्लैंक्स द बिलो इमेज शो एज दैट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द कप कंटेन एट हॉट बेवरेज। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 की फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसका हो जाएगा फॉक्स। केमल काउ हॉर्स तो सेम है, तो इसमें से ऑड हो जाएगा फॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचड बॉडी पार्ट्स। तो के जो है ये फोरहेड पे गया है बट लिखा है माउथ, जो गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज इन द करेक्ट मैच। तो इसमें करेक्ट मैच चूज करना है। तो डॉग जो है वो उसके लिए ये सही है, डॉग इसमें रहता है। लिजार्ड दीवार पे रहती है, जबकि इसमें नेट दिया है, तो इनकरेक्ट हमारा बी है। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक ए गैलेक्सी इज ए कलेक्शन ऑफ। गैलेक्सी क्या है? सोलर सिस्टम का कलेक्शन है। नेक्स्ट कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक द डिस्पोजल प्लेट शो इन द इमेज इज मेड अप ऑफ लीफ। तो ये बनाना के लीफ से बना हुआ है जो डिस्पोजल है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट मैच। तो काऊ जो है ग्रास को खाता है, करेक्ट है,
लॉयन डियर को खाता है, करेक्ट है। कॉनरी जो है ग्रेन्स खाता है, करेक्ट है। फ्रॉग स्नेक नहीं खाता है, स्नेक फ्रॉग को खाता है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फिल इन द ब्लैंक, डिस्पोजल ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट्स इनटू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, उसको पॉल्यूशन बोलते हैं, पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाटर केप्ट इन द फ्रीजर इन द रेफ्रिजरेटर चेंजेड इनटू, वाटर को जो हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो वाटर हमारा फ्रीजिंग होता है, यानी फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, और क्या बनाता है, आइस बनाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द डेज आर वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड, जनरली द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट आर लॉन्ग। कह रहा है कि वो जो टाइम होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा होता है, और दिन जो है वो छोटा होगा, रात बड़ा होगा। तो ये होता है विंटर सीजन में, ठंडी के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, इट इज एक्चुअल है, सन क्या करता है, गिव लाइट एंड हीट देता है, और एक्चुअल में सन स्टार है। करेक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इमेजेस इलुस्ट्रेट्स ए डेज when it starts getting a little cold with the leaves to change color and fall into the tree। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पी, इसका आंसर हो जाएगा पी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट डू वी कॉल द मून एज विजिबल इन द पिक्चर बिलो एज ए वाइट एंड शाइनी। तो इसको हम बोलते हैं फुल मून। कह रहा कि एमोंग फ्रॉम द हुज प्लांट सीड, तो प्लांट सीड फार्मर होगा, आंसर डी हो जाएगा। व्हाट डज द गिवन इमेज टेल अस अबाउट लिविंग थिंग्स। तो ये जो इमेज है, जो गिवन इमेज है, ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि लिविंग थिंग्स क्या करता है, ग्रो करता है, धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आइडेंटिफाई द एनिमल दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उस एनिमल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है जो प्लांट भी खाता हो और एनिमल खाता हो, तो ये बियर हो जाएगा, भालू। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रवि द फ्लोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्तों के पास रवि कन्वर्सेशन कर रहा है, जिसमें मीना बोल रही है कि आई ऑलवेज वॉश माई हैंड बिफोर ईटिंग, मैं हमेशा खाना खाने से पहले हाथ को धोती हूँ। रवि कह रहा है कि आई बाइट माई नेल्स व्हेन आई एम नर्वस, जब मैं नर्वस होता हूँ तो नाखून काटने लगता हूँ, ये जो बैड हैबिट है, और इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अमित का भी पढ़ लेते हैं। अमित कह रहा है कि आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस ए डे, अमित जो है कह रहा है कि मैं एक दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, ये सही है, बैड गुड हैबिट है। लेकिन जो नर्वस होने पे नाखून काटना, ये बैड हैबिट है, इसलिए इसका आंसर रवि हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 20 नंबर की विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। तो मैन मेड का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो ये जो है नहीं है, बी, ट्री जो है वह नेचुरल थिंग्स है, मैड मेड थिंग्स नहीं है।